हेलो बच्चों, अब हम कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में भी हमें कौन सा अपोजिट वाला रूल, अपोजिट वाला टाइप पढ़ना है, अपोजिट वाला टाइप पढ़ना है। जैसे कि हमारे पास MKRT का कोड क्या दिया हुआ है, NPIG। MKRT का कोड कितना दिया हुआ है, NPIG। ऐसे ही नेक्स्ट का कोड कितना दिया हुआ है, NEXT। नेक्स्ट का कोड MVCG दिया हुआ है। ऐसे ही हमें जैसे कि इसका कोड ये दिया हुआ है, तो हमें किसका कोड NET नेट का कोड कितना होगा ये बताना है। तो हमें NET नेट का कोड कितना होगा ये बताना है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या लग रहा है कि इससे ये लिखा है। तो हमें पता है, क्या पता है कि M कितने पे, जो नंबरिंग है M की नंबरिंग के हिसाब से कर लेंगे कि नंबरिंग कितना है। M कितने पे आता है, 13 पे, K 11 पे, R 20 पे, और R 18 पे, और T 20 पे। और ऐसे ही N कितने पे आता है, 14 पे, ये P 16 पे, I 9 पे, और G 7 पे। तो हमने नंबरिंग की, ऐसे ही हम इनकी नंबरिंग कर लेंगे। जैसा कि अभी N कितने पे, 14 पे, और 5 पे, X 24 पे, और ये 20 पे T। ऐसे ही M 13 पे, और V हमारा 22, C 3, और G 7 पे आता है। ऐसे ही हम इनकी 14 और E 5 और T हमने अब क्या किया, सभी जो अल्फाबेट्स हैं, जो अंग्रेजी के अल्फाबेट्स हैं, उनकी सभी की क्या कर ली, नंबरिंग कर ली है। और नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे कि क्या हुआ है। जैसे कि M यहाँ से हम देखेंगे कि आप इधर से गए तो एक बढ़ा, कितना बड़ा, एक बढ़ा। जैसे यहाँ गए 5 बढ़े, तो इस तरीके से तो क्या है। ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, इधर एक कम हुआ, फिर ये ज्यादा अंतर आ रहा है, तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ये रूल फॉलो नहीं होगा। तो हम क्या देखेंगे, अब अपोजिट करके देखेंगे। तो अपोजिट, जैसे M का अपोजिट कितना होता है, यहाँ पर M का अपोजिट N होता है, M का अपोजिट N होता है। ये कैसे पता चला हमें कि M का अपोजिट N ही होता है। तो हमारे पास इसकी आसान ट्रिक है कि किसी भी अल्फाबेट्स के अंक का अगर हमें किसी भी अपोजिट निकालना हो, तो उसे हम जैसे 27 में से माइनस कर देते हैं उसके नंबरिंग को। जैसे M की नंबरिंग कितनी थी, 13 थी, 13 थी। तो 27 में से जब हम 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 14। कितना बचेगा, 14। और 14 पे हमारा क्या आता है, N आता है। तो M का जो अपोजिट है वो कितना होगा, N होगा। जो M का अपोजिट है वो कितना होगा, N होगा। M का अपोजिट N, और K का अपोजिट इसी तरीके से P लिखा हुआ है, और R का अपोजिट I लिखा हुआ है, और T का अपोजिट G लिखा हुआ है। ऐसे इसमें आप देख लेंगे, जैसे कि N का अपोजिट M है, जैसे जब M का अपोजिट N है तो N का अपोजिट क्या होगा, M होगा। N का अपोजिट क्या होगा, जब M का अपोजिट N है, तो ठीक उसी प्रकार से N का अपोजिट भी क्या होगा, M होगा। तो N का अपोजिट क्या होगा, M, E का अपोजिट V, X का अपोजिट C, T का अपोजिट G। यानी कि हमारे पास हमें क्या है कि यहाँ पर अपोजिट दिया हुआ है, जो अल्फाबेट हैं उनके क्या दिया हुआ है, अपोजिट दिया हुआ है। ऐसे ही हमें नेट में भी क्या अपोजिट वाला ही रूल फॉलो करना है। जैसा कि N का अपोजिट कितना होता है, N का अपोजिट होता है M। E का अपोजिट कितना होता है, यहाँ पर E लिखा हुआ है, इसका अपोजिट कितना लिखा हुआ है, V। कितना लिखा हुआ है, V। ऐसे T का अपोजिट कितना होगा, T का अपोजिट यहाँ पर G लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, G। तो कितना होगा, G। तो नेट का जो कोड होगा वो MVG होगा। हमने आसान तरीके से क्या कर लिया, कोडिंग डिकोडिंग में अपोजिट वाला टाइप कंप्लीट कर लिया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि